टुडे वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की। देखिए फंक्शंस ऑफ मनी की अगर देखें तो सब पहला फंक्शन जो है मनी का दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, इसका प्राइमरी और यूनिक फंक्शन यही है कि दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच रिजॉल्व द इशू ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड फैसिलिटीज इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंजेस। ओके, जब दैट इज द यूनिट ऑफ अकाउंट। बेसिकली क्या है, मान के चलिए 1 किलो शुगर है, 1 किलो शुगर है। अगर हम इसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग देखें तो आज की डेट में लगभग 1 kg ऑफ शुगर ऑलमोस्ट 40, एवरेज जो इसका प्राइस है वो 40 रुपीज है। ठीक है, कोई पर्सन आया, उसने ₹40 दिए और 1 किलो शुगर ले गया। तो मतलब इस कमोडिटी का जो भी परचेजिंग वैल्यू है वो मनी कंप्लीट करता है। ठीक है, या जो भी रिलेटिव वर्थ है गुड्स और सर्विसेज का, उसका एक कॉमन स्टैंडर्ड है जो मनी मेजर करता है। ठीक है, तो दैट इज द यूनिट ऑफ अकाउंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अगर मान के चलो आप उधार ले रहे हो किसी से, मनी फैसिलिटेट्स द ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट सेटल्ड इमीडिएटली। किसी से अभी सामान लिया है और पैसा बाद में दे सकते हैं, तो मनी एक ऐसा पैरामीटर है, मनी एक ऐसा एक ऑप्शन है जिससे कि आप अपने डेफर्ड पेमेंट्स को सेटल कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड है बेसिकली कि आपने किसी को मनी के थ्रू आप आने वाले जो मतलब आपके जो भी फ्यूचर के जो पेमेंट्स हैं उनको सेटल कर सकते हो। मींस ऑफ पेमेंट्स मान के चलिए जैसे कोई टैक्स ऑब्लिगेशंस है, किसी को फीस देना है, या फिर आपका कहीं चालान हो गया है, फाइन भरना है। ठीक है, तो उसका जो पेमेंट हो सकता है दैट इज कैन बी सेटल्ड बाय द मनी। ओके, नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ मनी की बात करें तो ये सभी टाइप्स है कमोडिटी, मेटेलिक, पेपर, फिएट, बैंक मनी और क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, हेलीकॉप्टर मनी, डिजिटल मनी। तो आइए एक एक करके ब्रीफली इनका डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करें कमोडिटी मनी की। देखिए कमोडिटी का मतलब होता है कि जिसकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, इनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और ये किसी भी गवर्निंग बॉडी से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ठीक है, गोल्ड ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड किसी एक कंट्री में चलता हो, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चल सकता है। ठीक है, जैसे चॉकलेट है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, इनकी अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, कोई गवर्निंग बॉडी इसके ऊपर नहीं होती है। दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी गवर्निंग बॉडी। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक मनी। देखिए ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, कमोडिटी और मेटेलिक आपस में चेंज हो सकते हैं कि कोई भी मेटेलिक मनी है वो कमोडिटी मनी हो सकती है और कोई भी कमोडिटी मनी मेटेलिक मनी भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज प्योर एंड सुपीरियर मेटल लाइक्स गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो इसका एक अपना प्राइस होता है, कन्वीनियंट होती है स्टोरेबिलिटी के लिए, हाई वैल्यू डेंसिटी होता है इसका। ठीक है, जैसे गोल्ड और सिल्वर का हाई वैल्यू होती है। ठीक है, तो दीज आर मेटेलिक मनी जो किसी प्योर मेटल से बने होते हैं। पेपर मनी ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि करेंसी नोट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, 100 रुपए का नोट एक पेपर मनी है। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए नोट दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, दैट इज पेपर मनी। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक मनी, ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स। ठीक है, ये सारे आपके प्लास्टिक मनी होते हैं। दैट इज these are basically made of hard plastic, okay, in place of actual bank notes। अगर आप मान के चलिए एक डेबिट कार्ड अपना लेकर जाते हैं और उसको कहीं भी किसी भी एटीएम पर चलाते हैं या फिर कहीं भी किसी जगह पीओएस पे अगर आप ट्रांजेक्शन करना है, आपको किसी से कपड़े खरीदे, किसी शोरूम से कपड़े खरीदे और वहाँ पर आपने पीओएस से उसका पेमेंट किया 1000 रुपीज़ का, तो वो वहाँ पर मनी ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज प्लास्टिक कार्ड के थ्रू। ठीक है, प्लास्टिक कार्ड के थ्रू अगर होता था तो दैट इज प्लास्टिक मनी। ओके, बैंक मनी, देखिए डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स में, ये सारे के सारे होते हैं बैंक मनी। उस टाइम वो बैंक में है और आप उससे पैसा लेने जा रहे हैं, हालांकि वो होगा बैंक मनी। और क्रेडिट मनी, अगर बैंक का पैसा आप ले रहे हैं तो बैंक से उधार ले रहे हैं, दैट इज क्रेडिट मनी। डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर विड्रॉएबल थ्रू चेक्स। ठीक है, लेकिन चेक अपने आप में मनी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, चेक मनी नहीं है, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर मनी। ओके, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, दैट इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। आपने चेक दिया, सामने वाले ने आपको पैसा दे दिया, उस टाइम वो एक तरीका क्रेडिट हो गया, दैट इज क्रेडिट मनी। वो बात अलग है कि वो बाद में आपके जो आपने जो चेक दिया है उसको मैच्योर कराता है, उसको उसके बेसिस पर वो विड्रॉ करके और आपको पैसा दे देते हैं। ठीक है, वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन उस टाइम एक वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और क्रेडिट मनी होती है उसको हम नियर मनी भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट डज इट मीन बाय नियर मनी, तो इसको ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। फिएट मनी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली फिएट मनी क्या है? दैट इज द गवर्नमेंट इशूड मनी। कोई भी नोट हो, सिक्के हो, ठीक है, ये फिएट मनी होते हैं। बट इसका बेसिकली क्या होता है? दीज आर नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। इनका जो परचेजिंग पावर होती है या फिर ये जो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, इनकी इनकी होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। दिस टाइप ऑफ मनी डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मान के चलिए जैसे 2000 का नोट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन बोल दिया कि आप इसको जमा करा दीजिए, आगे आपको यूज में नहीं आएगा। एक तरह से वो है लीगल टेंडर, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे पुराने 1000 के और 500 के नोट, एक दिन आरबीआई ने उसको डिसकंटिन्यू किया, डिमोनेटाइज कर दिया उसको, वो लीगल टेंडर नहीं था, तो उसकी कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहेगी। भले ना वो आपके पास हो, आप मार्केट में नहीं जाएंगे, कोई उसको यूज नहीं करने देगा आपको, कोई उसके बदले में आपसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स उसकी कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर उसकी जगह पर गोल्ड लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। आप कोई भी गवर्नमेंट उसको ऐसा नहीं कर सकते डिसकंटिन्यू हो जाएगा। गोल्ड की एक इंटरनेशनल वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट, करेंसी नोट एंड कॉइन्स इन इंडिया आर एग्जांपल ऑफ फिएट मनी। ऑब्वियसली 100 रुपीज़ नोट या फिर किसी तरह का कोई भी कॉइन या फिर पेपर मनी जो है वो एक तरह से फिएट मनी होती है, ठीक है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। एवरी करेंसी नोट एंड कॉइन बियर ऑन इट्स फेस अ प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ आरबीआई। केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर, अगर हम 1 रुपए के नोट पर देखें तो उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से साइन नहीं होते। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपसे कि ऐसा क्यों होता है। दैट इफ समवन प्रोड्यूसेस देम टू आरबीआई और एनी अदर कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स आर बैक्ड बाय आरबीआई, ठीक है, वो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पर ही काम करते हैं। आरबीआई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द पर्सन परचेजिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन देम। जैसे 2000 का नोट था, या फिर मान के चलिए वो 1000 रुपीज का ही नोट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लीगल टेंडर से खत्म कर दिया था। दैट वाज नॉट अ लीगल टेंडर एट दैट टाइम, इट वाज डिमोनेटाइज्ड बाय आरबीआई। लेकिन उसका ऐसा नहीं था कि वो मार्केट में कहीं नहीं चल रहा तो आरबीआई उसको, आप आरबीआई के पास उसको लेकर गए, ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक में हमने जमा कराया तो उसकी परचेजिंग पावर आपको दी, आपके अकाउंट में उतने ही पैसा क्रेडिट हो गया, ठीक है। फिएट मनी इज also called legal tenders as they cannot be refused by any citizen of India for settlement any kind of transaction। कभी भी कोई भी पर्सन किसी भी तरीके के जो फिएट मनी होती है उसको मना नहीं कर सकता है। वो एक लीगल टेंडर होता है, वो कंट्री में चलता ही चलता है, ठीक है। अब जैसे इसमें भी चेक के बारे में कुछ है कि चेक्स ड्रॉन ऑन सेविंग और करंट अकाउंट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर। अगर कोई चेक जमा करा रहा है तो वो लीगल टेंडर नहीं है, दैट इज ओनली अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओके। ये एक लीगल टेंडर नहीं है, कोई भी उसको मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है कि मैं आपका चेक नहीं लूंगा, मुझे तो आप कैश दीजिए। मान के चलिए आप किसी के पास, जनरली ऐसा ही होता है कि हम किसी शोरूम पर कपड़े लेने गए, हमने 2000 के कपड़े लेने, उसको बोले भैया लो 2000 का हम आपको चेक दे रहे हैं, तो वो मना कर सकता नहीं, मुझे तो 2000 का चेक नहीं चाहिए, आप मुझे तो या तो कार्ड से पेमेंट करो या फिर डायरेक्ट आप कैश दो, मैं चेक नहीं लूंगा। आपका चेक बाउंस भी हो सकता है। ऑब्वियसली चेक एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपके अकाउंट में पैसा होगा तो बैंक आप उस चेक को पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो एनीबडी कैन रिफ्यूज द चेक, ओके, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन इज हेलीकॉप्टर मनी। देखिए जब भी गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा सप्लाई करना होता है, ठीक है, उनको जो मनी सप्लाई होती है वो बढ़ानी होती है, तो उस टाइम गवर्नमेंट कुछ क्या करती है, टैक्स कट्स करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, सीआरआर कम कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सीआरआर नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देखिए, उसमें सीआरआर आपको एसएलआर, सीआरआर, ये सारे के सारे जो भी आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स है इसके बारे में पूरा जानकारी मिलेगी, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें करके गवर्नमेंट क्या होती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। जब एकदम से मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, इकोनॉमी में, तो दैट इज हेलीकॉप्टर मनी, इसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। द एक्सपेंशन ऑफ द फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दैट इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग लार्ज सम ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पब्लिक इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, ओके। इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए जो पैसा डाला जाता है, सप्लाई किया जाता है इकोनॉमी में गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हेलीकॉप्टर ड्रॉप। हेलीकॉप्टर ड्रॉप हेलीकॉप्टर मनी को ही कहते हैं, लेकिन इसको जो नाम दिया था दैट वाज
अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन इन 1969, हेलीकॉप्टर ड्रॉप जो नाम दिया था वो दिया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने। डिजिटल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी, ऑब्वियसली एनी मीन्स ऑफ पेमेंट दैट एग्जिस्ट इन अ प्योरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। यूपीआई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आईएमपीएस, जनरली यूपीआई आज की डेट में बहुत कॉमन है इंडिया में, ठीक है। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। तो इसको हम डिजिटल मनी भी कह सकते हैं, ठीक है।